हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द 5 मिनट्स। तो दोस्तों, आज हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आप सभी लोग भी जानते होंगे। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक हमारा जो होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। मैंने देखा है काफ़ी लोग इसको बहुत ही है तो बहुत आसान, लेकिन इसको काफ़ी गलतियाँ कर लेते हैं इसमें। इसलिए हमने सोचा है कि आज इसी को द 5 मिनट शो में लाया जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है वो हमारा अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जो होती है वे भौतिक राशियाँ होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसे राशियों को क्या कहा जाता है? अदिश राशियाँ कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दूरी हो गया, है ना, चाल हो गया, परिमाण हो गया, ये सब जो है इसमें केवल और केवल परिमाण है, ना कि क्या है इसमें दिशा दिखाया जा रहा है। दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग अदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सदिश राशियाँ क्या होती है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। मतलब अदिश राशि में क्या था? केवल परिमाण था, लेकिन परिमाण और दिशा जब दोनों आ जाए तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे में देखिए क्या होता है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, भार है। इस तरह से जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? सदिश राशियाँ के। तो चलिए, इन चीज़ों में क्या होता है कि हम लोग बहुत आसानी से समझ तो लेते हैं, लेकिन याद अधिक समय तक नहीं रख पाते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि जिसमें केवल परिमाण होगा उसको हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशियाँ। तो चलिए, इसके लिए हमने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बनाया है, जिसमें सदिश राशि और अदिश राशियों के को किस तरह से याद रखा जाए तो उसके बारे में। हमारा ट्रिक जो है वो सदिश राशियों के लिए विषुवत बल का क्षेत्र। विषुवत बल का क्षेत्र। वी का मतलब क्या होता है? विस्थापन होता है, ठीक है। उसके बाद सौ का मतलब क्या होता है? संवेग होता है, ठीक है। संवेग में जो है संवेग, वेग, आवेग, ये सारा चीज जो आएगा किस में आएगा? सदिश राशियों में, ठीक है। तो देखिए, 100 से क्या संवेग है, व से वेग या आवेग है, तो से क्या होता है? त्वरण होता है या तीव्रता। तीव्रता ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय तीव्रता भी होती है, विद्युत तीव्रता भी होती है। एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हम लोग उसका भी चर्चा कर लेंगे, है ना। दूसरा हमारा बौ से क्या होता है? बल। बल हो गया। उसके बाद उसके साथ साथ ही आता है बल आघूर्ण भी, ठीक है। उसके बाद है का मतलब क्या? कोणीय वेग, है ना। क्षेत्र, क्षेत्र में तो समझ में आ ही गया होगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। मतलब इस तरह से कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग सदिश राशियाँ के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद है आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, जैसे जिसमें भी वो आता होगा, इसमें देखिए कॉमन चीज क्या है? वो है ना। सभी में वो एक कॉमन चीज है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बात ही इसमें आ जाता है कि जैसे दाब हो गया, है ना, या फिर विद्युत धारा, ये क्या होता है? ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अदिश राशियां के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अदिश राशि का क्या एक शॉर्ट ट्रिक बन सकता है? तो उसके लिए है हमारा एक छोटा सा ट्रिक, उस आर्द्रता को चाबी दो, है ना। उस आर्द्रता को चाबी दो। तो ऊ का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या उष्मा, है। उसके बाद है क्या? 100 से समय हो गया, है ना। आ से क्या होता है? आयतन होता है। द्रव से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ता से क्या हो जाएगा? हमारा ताप हो जाएगा। ये सब किसके उदाहरण है? अदिश राशियों के उदाहरण है। को का मतलब क्या? का हम लोग कह सकते हैं उस आर्द्रता का चाबी दो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि का से क्या? कार्य। ये सब क्या है? अदिश राशियाँ के उदाहरण है। चा से क्या हो गया? चाल हो गया। बी से फिर विद्युत धारा हो गया। दो से दाब हो गया, है ना। तो इस तरह से कुछ अदिश राशियों के भी उदाहरण थे, जिनको आप लोग समझ रहे होंगे, आसानी से समझ गए होंगे। इनको शॉर्ट ट्रिक जो होता है याद रखने का, वो क्या रख सकते हैं? उस आर्द्रता को चाबी दो। मतलब क्या? उसमें केवल और केवल परिमाण ही आएगा। ऊर्जा को जो हम लोग मापे में, उस ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं, है ना। उष्मा को भी हम लोग किस में मापते हैं? उसको भी हम लोग जूल में ही मापते हैं, ना। ये नहीं कहते हैं कि 5 जूल ऊर्जा पूरब में चाहिए हम लोगों को, ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं। समय भी हम लोग देखते हैं तो समय भी क्या? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटा, है ना, 10:02, ऐसा नहीं होता कि पूरब में 10:02। इसलिए हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं कि सदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशियों में और
परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों आवश्यक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों को इस तरह से हमारा द 5 मिनट शो में सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ दोनों समझ में आ गया होगा। अभी तक हमारे साथ बने हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप भी इसको भूलते थे या फिर आपको पहले से इस ट्रिक के बारे में पता था तो कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नए द 5 मिनट शो में सुबह 7 बजे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ।